मोस्ट वेलकम। आइए कोर्स को आगे बढ़ाया जाए। ए, बी और सी के वेतनों का अनुपात क्रमशः इतना है, यदि उनके वेतनों में इतने की वृद्धि कर दी जाए। इस पर पहले भी मैं क्वेश्चन बना चुका हूं। वृद्धि कर दी जाए तो जितना उसमें 50% बढ़ाएंगे, तो इस एक कितना हो गया 150, एक कितना हो गया 160 और एक कितना हो गया 150। 0 0 सब में है, 0 पहले ही हम कैंसिल कर दें। बस अब इनका मल्टीप्लाई 15 तिया 45, 16 पच्चे 80 और 15 सत्ते 105। अभी भी मैं पहले ही कहता हूं कि रेशियो निकालना हो तो रेशियो तब तक ये सही नहीं है जब तक ये सिंपल फॉर्म में ना आ जाए, मतलब इसका कोई कॉमन फैक्टर न रहे। तो 5 से अभी सब कट जाएंगे, तो 5 9 45, 16 पच्चे 80 और 21 पच्चे 105, यानी ये इनका नया अनुपात होगा। क्या 9 संबंधे 16 संबंधे 21, यह इनका नया अनुपात होगा। संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन से पानी का अनुपात 1 संबंधे 2 है। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2 संबंधे 3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जब दक्षिणी गोलार्ध पूछ रहा है तो एक तो कैंसिल हो जाएंगे उत्तरी गोलार्ध। मैं पहले ही कहा कि 3 दिए गए हैं और फर्स्ट और लास्ट पूछ रहा है, तो बीच वाला क्या करेंगे, कैंसिल कैसे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आसान सा। तो क्या करूंगा, हम भाई बहुत विस्तार से क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर रहे हैं कि फालतू हम सॉल्व करें और आपका टाइम। आंसर कैसे निकलेगा मेन चीज, तो 1/2 गुणे 2/3 मैं कर दूं, क्या हो जाएगा 1/3। तो दक्षिणी गोलार्ध में इनका अनुपात क्या हो जाएगा 1 संबंधे 3 का। ठीक है। दूसरा, आप ऐसे भी कर सकते हो कि उत्तरी गोलार्ध में या 2 संबंध पूरा जो है 1 संबंध 2 ही है, तो 2 संबंध तो 3 तो पूरा हो गया या। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप यहां पर क्या कर दिया, 1 संबंधे 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। कभी भी फर्स्ट और लास्ट के बारे में पूछे तो बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। आइए, यदि x+2 व्यक्तियों द्वारा x-2 दिनों में किए गए कार्य, x+3 व्यक्तियों द्वारा x-2 दिनों में किए गए कार्य का अंत। अच्छा एक चीज बताइए, 10 व्यक्ति 5 बार में, चलिए जितना ईंट यहां से वहां करेंगे और एक एक ईंट कर रहे हैं, कितना ईंटा करेंगे 50, तो वही एक 50 व्यक्ति ही लगा दिए जाएं तो एक ही राउंड में कर देंगे। यानी मजदूर का और काम का रेशियो बिल्कुल हो रहता है, तो जितना ही व्यक्ति होंगे उतना अधिक काम होगा ना। तो हम क्या करें, इनको मल्टीप्लाई कर दें, यानी x+2 इंटू x-2, ये एक दिन का इनका काम हो जाएगा। और यह रेशियो हो गया x+3 इंटू x-2, ये हो गया। अब यह जो है, यही रेशियो जो है 15:16 है। अब आप ध्यान दें, अभी मैं काटपीट नहीं कर रहा हूं, क्यों, हो सकता है आसानी से आगे कट जाए, क्यों झूठा मल्टीप्लाई करूं, आगे देखा जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म, तो यानी 16 इंटू x+2 x-2 यहां कर दिया, और अपान 15 x+3 x-2। आप ऐसे भी कर सकते हैं और यह चीज यही बराबर करके आप ऐसे भी कर सकते हैं x+3 x-2। तो मैं देख रहा हूं
कि x-2 इधर भी है, x-2 इधर भी है, पहले कैंसिल कर दे। वही मैं कहा था कि मैं यहां मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कि जब दोनों साइड में देख रहा हूं x-2 यहां भी, x-2 यहां भी है, तो कैंसिल हो जाएगा। हम क्यों फालतू उस पर टाइम वेस्ट करें। अब मैं देख रहा हूं कितना आएगा, तो 16x और यहां करूंगा तो 15x, तो इसको इधर लाऊंगा तो भाई माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 15 तिया 45 और 16 दूनी 32, यहां प्लस है तो ये माइनस हो गया। इसमें से घटाया तो x एक कितना आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 13। कितनी आ गई, 13। अब देख लिया जाए आ जाता है कि नहीं, तो 13 to 15 और 13 माइनस 11, चलो भाई 15 कम 15, 15 कम 15 1 16, ए हो गए। फिर मैं इनको लूं x + 3, तो 13 3 16 और 13 माइनस 2 11, तो 16 कम 16 और 16 कम 16 17। अब देखा जाए 15 और 16 का रेशियो बन जाता है कि नहीं, सबसे आसान इन्हीं से काट दूंगा, मालूम हो जाएगा। तो 15 से काटा, 15 कम 15, 16 से काटा, देखें दोनों सेम हो गए, यानी मेरा रेशियो सही है। यदि आपके पास समय रहे एग्जाम में तो थोड़ा सा कहा जाता है ना रिवाइज करने को, और मैं बार बार कहता हूं कि जो आप समय बचाए रहेंगे वही आपको काम कर जाएगा। थोड़ा सा जल्दी से कहीं रिवाइज करके चेक कर लेंगे आप, तो ये हो जाएगा कि और आपकी एक्यूरेसी क्लियर हो जाएगी कि कहीं एक नंबर कट तो नहीं रहा है। क्योंकि बार बार मैं कहता हूं कि आपका एक नंबर बहुत मायने रखता है। सीधी सी बात, यदि एक सवाल गलत हो गया है आपका तो ये तो एक नंबर गया ही गया, जो आपका सही है उसमें से भी कट जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी नंबर का सवाल गलत हो। आइए नेक्स्ट देखा जाए। 95 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। चलो भाई, यदि इसी क्रम में उनके मान क्रमशः 2, 3, 5 के अनुपात में है, यानी 1 रुपए का 2 सिक्का तो कितना हो गया, 2 रुपए हो गया। 50 पैसे के 3 सिक्के तो 1.5 रुपए हो गए, और 25 के 5 सिक्के तो 1.25 रुपए हो गए। कुल कितना आ गया, 2 2 4, 4 रुपए 75 पैसे आ गए। यह 4 रुपए 75 पैसे यदि हैं तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है, तो 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, 2। किसमें, 4.75 में, यही है ना। तो 95 में कितने हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, डेसिमल के बाद डबल डिजिट तो 2 जीरो बढ़ा करके डेसिमल कैंसिल कर दिया। अब 475 से करेंगे दूना, 2 25 14 15 आ गया ना, यानी 20, और 20 दूनी 40, यानी 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 40 हो गई। ओके, नेक्स्ट आइए। यदि ए संबंधी बी बराबर 2.5, 3, यह चीज, इसमें कुछ नहीं, इसका मतलब है ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 5, तो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5, 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 5, बस हो गया बेटा। तो 3 दूनी 6, 4 5 20, 26 रेशियो, 5 दूनी 10, 6 5 30, 40। अभी भी ये 2 से कट सकते हैं, तो 13 रेशियो, तो कितना मान होगा, इनका मान होगा 13 संबंधे 20 का। कितना वैल्यू होगी, 13 संबंधे 20 का। तो इस प्रकार से बेटा मेरा प्रयास चल रहा है। यदि आपको अच्छा लग रहा है बेटा, प्लीज, यदि आप सब्सक्राइब ना किए हो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। जैसा आपको लगे प्लीज कमेंट करें, अपनी परेशानियां बताना, जिससे हम उस पर वीडियो बना सकें। हमको भी अच्छा रहता है वीडियो बनाने में,
आसान लगता है कि आपकी प्रॉब्लम के अनुसार वीडियो बनाया जाए। तो जैसा बेटा रहे आप, थैंक्स फॉर वॉचिंग।